अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई नई सुबह के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आसिफ सुबह सुबह उठ कर आए बाहर और सबसे पहले उन्होंने व्यू देखा। बहुत ही हसीन सा व्यू हो रहा था और वहाँ पे तो रोज़ मुसलसल बारिश होती थी, तो बहुत ही खुशगवार मौसम हो जाता था। उसके बाद आसिफ को बहुत ही बड़ा वाला भूत चढ़ा और कहते हैं कि आज अंडा प्याज टमाटर है, वो जो घोटाला बनता है ना वो मैं बनाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ हमने शुजात से ताज़ी ताज़ी मिर्चियाँ तोड़वाई। हमने कहा भाई मिर्चियाँ तोड़ के दो ताज़ी ताज़ी, और ये हमें मिर्चियाँ तोड़ के दे रहा था और आसिफ साहब लग गए अपनी कटिंग पटिंग पे और ये शुरू हो गए अपने अंडा घोटाला बनाना। यहाँ पे सारे बच्चे देख रहे थे खड़े होके। ज़ैनब भी आ गई, अपना टेडी बियर लेके खड़ी हो गई है किचन के पास। आसिफ साहब ने अपना काम शुरू कर दिया। पराठे वराठे बन चुके थे और बस ये अंडे घोटाले की तैयारी थी। चाय भी सिलेंडर पे बन चुकी थी। फैज़ान आसिफ के साथ बैठा हुआ था, हेल्प करा रहा था। साथ में ये भी लगा हुआ था, आग भड़काने में, आग लगाने में ये हेल्प करा रहा था। और नाश्ता वाश्ता तैयार हो गया था, नाश्ता सब ने कर लिया। उसके बाद आसिफ और फैज़ान चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। और ये लोग क्रिकेट खेल के जब आए हैं तो देखें कि क्या सीन हुआ है आसिफ के साथ। कि आसिफ साहब का पूरा ट्राउज़र और शर्ट कीचड़ में हुई है। कहते हैं कि मैं गिर गया था। उसके बाद आंटी ने आम काट के दिए। इतने प्यारे प्यारे मौसम में हमने आम बाहर बैठ के खाए और फिर तैयारी की कि चलो चश्मे पे चलते हैं और नहा के फ़्रेश होके आते हैं। तो आसिफ ने बोला भाई जल्दी चले, मैं तो वैसे ही कीचड़ कीचड़ हो रहा हूँ। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। ज़ैनब ने उठाया शैम्पू और हम लोग निकल गए चश्मे की तरफ। यहाँ जाते हुए मुझे एक दरख्त नज़र आया और ये कौन से फ्रूट हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन से फ्रूट हैं। मुझे याद ही नहीं आ रहा है कौन से फ्रूट हैं और देख के भी नहीं समझ आ रहा कि कौन से फ्रूट हैं भाई। अच्छा खैर बहरहाल यहाँ से फिर हम थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ मैंने देखे बेही फल जो भी बोलते हैं, बेही बोलते हैं, बेही बोलते हैं। खैर बहरहाल इसका दरख्त था और इतने सारे इस पे बेही फल लगे हुए थे ना कि दिल कर रहा था कि हाथ के हाथ वारदात करके बंदा इसे तोड़ ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। खैर हम निकल गए आगे की तरफ और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे चश्मे के पास। और देखा तो दूसरी फैमिली आई हुई थी और हम लोग वेट करने लगे कि ये फैमिली जल्दी से फ्री हो, जल्दी से जाए तो फिर हम कुछ करेंगे। हम खड़े रहे, काफ़ी देर तक खड़े रहे और वेट करते रहे कि वो फैमिली मतलब वो लेडीज़ यहाँ से जाएँ तो हम लोग आके अपना एंजॉय करें, क्योंकि हमारे साथ फैज़ान भी था और आसिफ भी थे। खैर बहरहाल यहाँ से हम लोग वेट करके फिर हम घर की तरफ वापस चले गए। जुम्मे का दिन था और ज़ाहिर है सब अपनी अपनी तैयारी करने आ रहे थे, सबको फ़्रेश होना था, काम करने थे, अपने कपड़े धोने थे। तो हम लोग खैर बहरहाल वापस चले गए। वापस जाने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों का दोबारा इरादा हुआ कि चलो दोबारा चलते हैं वापस, और हमने फिर से वापसी का रास्ता पकड़ लिया था और हम आखिरकार पहुँच गए और यहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय हमारी फैमिली के। तो यहाँ पर आते ही आसिफ सबसे पहले नहाने बैठ गए और ज़ैनब तो इतना ठंडा ठंडा पानी से डर रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था और इस कदर ठंडा पानी था ऐसा लग रहा था कि ऊपर से बर्फ़ आ रही है, कोई नॉर्मल पानी नहीं आ रहा। और फैज़ान साहब ने यहाँ पे मुस्कान का चश्मा पहन लिया और कह रहा था मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमने इतना फ़न किया, बहुत मस्ती की। खैर फिर हमने सोचा ऐसा करते हैं कि सारे चैलेंज लगाते हैं। पहले ज़ैनब को नहला दिया, ज़ैनब फ्री हो गई। उसके बाद हमने कहा हम बड़े बड़े सारे चैलेंज लगाते हैं कि इस कदर ठंडे पानी में कौन सबसे ज़्यादा देर बैठ सकता है। ज़ैनब तो पूरी बॉडी डाल ही नहीं रही थी पानी में, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसको सर्दी लग रही थी, ये पूरी बॉडी ही नहीं डाल रही थी। इसके ऊपर कोई पानी भी फेंक रहा था तो ये रो रही थी कि मेरे ऊपर पानी ना फेंको, इसको इतनी सर्दी लग रही थी। खैर सबसे पहली बारी थी फैज़ान की और फैज़ान 1.5 मिनट से ज़्यादा इस पानी में बैठ ही नहीं सका। इसकी हालत इतनी बुरी हो गई है, कहता है बज्जो मेरा दिमाग सुन हो गया, बज्जो मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर हमने कहा भाई बाहर आ जाओ, जितना बैठ सकते हो उतना बैठो। और यहाँ पे हिफ्ज़ा सबको मना कर रही है कि प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो, बीमार हो जाओगे। लेकिन हमने कहा नहीं भाई ये हमने करना है। उसके बाद हम सारी लड़कियों की बारी आई। मुस्कान ने 2.5 मिनट किया और अक्सा ने 9.5 मिनट किया, मैंने 10 मिनट किया और आसिफ ने सबका रिकॉर्ड तोड़ा। 15 मिनट तक इस पानी में बैठे रहे। और फैज़ान साहब फिर यहाँ पे मग्गे में सर पे पानी रख के मज़े कर रहा है और कह रहा है काम भी रहा है, कह रहा है सर्दी लग रही है। मैंने कहा फिर ऐसी चवले ना मारो ना। खैर आसिफ को हम इतना चढ़ा रहे थे, बार बार कह रहे थे आसिफ स्नैक आ रहा है, आसिफ ये है वो है, बाहर आ जाए। लेकिन ये बंदा बाहर आने को तैयार ही नहीं था। 15 मिनट पूरे करने के बाद ये पानी से बाहर आए और इनकी पूरी पीठ जम गई थी। कह रहे थे कि मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और जब मैं पानी से बाहर निकली थी ना तो मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, काफ़ी देर तक तो मेरा दिमाग ही सुन हो गया था। खैर फिर यहाँ घर के पास आए, मौसम इतना अच्छा हो गया था। इतने दिनों बाद हमने धूप देखी थी यहाँ पे और हल्की फुल्की धूप और बहुत ही प्यारा मौसम, प्यारे प्यारे बादल हो रहे थे। खैर उसके बाद खाना तैयार था और आसिफ यहाँ पे पतीला ले आए। जल्दी से हमने गरम गरम खाना खाया और आज खाने में थे आलू वाले चावल, साथ में सैलड। और खाना खाने के बाद फिर से मौसम ऐसा हो गया था जैसे अब बारिश हो जाएगी और अचानक से सर्दी हो गई थी। खैर बहरहाल हमने न्यू ड्रेस पहना और फिर निकल गए अपनी वीडियो शूट करने के लिए। घर के सामने हमने अपनी वीडियोज़ बनाई, स्लोमो बनाया और वीडियोज़ शूट की। उसके बाद भाई शाम हो रही थी तो चाय पीने का दिल कर रहा था। उसके बाद मैं घुस गई किचन में। मैंने कहा चलो सबके लिए चाय बनाती हूँ। जाके गरम गरम चाय बनाई। किचन से चाय बनाते हुए इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना कि बस दिल कर रहा था मैं बाहर ही भाग जाऊँ और बाहर ही जाके बैठ जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं चाय गिर जाएगी। उसके बाद जल्दी से चाय बनाई और चाय की केटल ले गई बाहर मैं घर के पास और वहाँ पे सबके लिए मैंने निकाली चाय, गरम गरम चाय हम लोगों ने शाम के टाइम पी, खूब गप्पे मारे।
फिर आसिफ के साथ खूब गपशप लगाई हमने, क्योंकि कल हमने जाना था नेक्स्ट डे बनजोसा। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करना है, क्या पहनना है, किस तरह करना है, मैंने सारा कुछ। और यहाँ पे ये चवले मार रहे हैं अपनी लेकिन बहुत क्यूट था, जड़ से इन्होंने ये मुझे निकाल के दे दिया और वो भी पाँव से। खैर उसके बाद शाम हो गई थी और मैं आ गई किचन की तरफ। तो देखा मेरी अम्मियाँ फिर से टमाटर काट रहे हैं, क्योंकि इनको फिर से जोश चढ़ा था कि मैंने बनानी है चिकन कढ़ाई। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपके साथ हेल्प कराती हूँ। फैज़ान भी आ गया और इसने हमारे साथ खूब हेल्प कराई। आसिफ ने बनाई कढ़ाई, हमने काट पीट के दिया, खाना तैयार हो गया था। और ये थी कढ़ाई का लुक। मैंने कहा था ग्रेवी लाजमी रखिएगा भाई, क्योंकि खुशबू इतनी आ रही थी कि हम चट गए। हिफ्ज़ा अपनी पूरी उंगलियां खा चुकी है। इसके बाद इन लोगों ने ट्रूथ एंड डेयर गेम खेला, जिसमें फैज़ान आसिफ को पप्पी करके गया था और आसिफ इतना शर्मा रहे थे, इस बंदे के गालों में इतना ब्लश था। हमने कावा शावा पिया और नेक्स्ट डे उठ के, क्योंकि हमें बनजोसा के लिए निकलना था और सुबह सवेरे तैयारी करनी थी, सुबह सवेरे निकलना था, तो फिर हम सब कावा शावे पी के मस्तियाँ करके सो गए थे। आज का व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।